अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 की किस्त नंबर 65 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां अर्तुगरुल और गुनल बे आमने सामने खड़े होते हैं। अर्तुगरुल कहता है उस मजलिस में मौजूद सरदार सादुद्दीन के खिलाफ बगावत करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि वो ऐसा करके रियासत को खतरे में डाल सकते हैं तो वो पीछे हट गए। गुनल कहता है और उन्हें पीछे हटने पर तुमने आमादा किया अर्तुगरुल, क्या ऐसा ही है? अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाता है। फिर गुनल कहता है तुम कब झूठ बोलना बंद करोगे अर्तुगरुल? तुमने देख लिया है कि तुम्हारी मौत पक्की है, इसलिए तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अर्तुगरुल कहता है तुमने बहुत से बेगुनाहों की जान ली है, इसलिए अब तुम दोनों जहन्नम में अपनी जराइम की कीमत चुकाओगे। तुम सादुद्दीन के एक कुत्ते और कातिल के तौर पर मरोगे। फिर गुनल कहता है रुको, अब के लिए ये जीत गया है। तुमने वादा किया था अर्तुगरुल, मेरे सिपाहियों को जाने दो। अर्तुगरुल कहता है सिपाहियों जाने दो इनको। इसके बाद गुनल कहता है मुझे खत्म कर दो अर्तुगरुल, अमीर सादुद्दीन तुमसे इसका हिसाब लेंगे। अर्तुगरुल कहता है शुरू से मैं यही समझा था कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, हत्ता के सादुद्दीन के साथ तुम्हारी वफादारी ने बहुत से जानी ले ली है, लेकिन आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा गुनल। ये सुनकर कुतलू बे कहता है इस कातिल को आप जिंदा नहीं छोड़ सकते अर्तुगरुल साहब। लेकिन अर्तुगरुल कहता है सादुद्दीन मुझे मारने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक तुम हाकिम आला हो तुम काराजेसर और मेरे कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम एक इज्जतदार आदमी हो। हमारी लड़ाई रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि कुत्ते सादुद्दीन कोपिक के खिलाफ है। अब मैं तुम्हें आजाद करने लगा हूँ गुनल, इंशाल्लाह तुम हकीकत को देखने तक जिंदा रहोगे। गुनल कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ अर्तुगरुल साहब, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर गुनल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कोनिया में माहपरी अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में एक कनीज अंदर आकर कहती है अमीर सादुद्दीन को मारने की कोशिश की गई है माहपरी खातून। माहपरी चौंक जाती है और फिर पूछती है ऐसा करने की जुर्रत किसने की? कनीज कहती है एक औरत ने, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन है। माहपरी पूछती है सादुद्दीन अब कहाँ है? कनीज कहती है ये मैं नहीं जानती, मैंने सुना है कि वो बुरी तरह जख्मी है। ये सुनकर माहपरी का खास कमांडर कहता है वो लाजमी अपने कमरे में होगा। माहपरी कनीज को बाहर भेज देती है और फिर कहती है ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है अब्दुल्ला, वो अपने कमरे में लाचार पड़ा होगा, तुम उसे कत्ल कर सकते हो, रियासत के लिए ये जरूरी है। अब्दुल्ला कहता है मैं खुशी से अपनी जान अपने सुल्तान और रियासत के लिए कुर्बान कर दूंगा माहपरी खातून। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बलेजिक किले में गवर्नर क्रीतोस एक खत लिख रहा था। मारिया भी वही मौजूद थी। इतने में अहमद अंदर दाखिल होता है और क्रीतोस के पास आकर कहता है तुमने मुझे बुलाया है क्रीतोस? क्रीतोस कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम मिशन है आरिस, तुम निकाया जा रहे हो। ये खत लेकर शहंशाह के पास जाओ। अर्तुगरुल को सोगट में आबाद होने से रोकने के लिए ये खत शहंशाह के पास पहुंचना जरूरी है। मैंने खत में हर चीज तफसील से लिख ली है। अहमद कहता है वैसे भी अमीर सादुद्दीन अर्तुगरुल को कत्ल करने वाला है, हमें फौज की क्या जरूरत है? क्रीतोस कहता है ये सिर्फ अर्तुगरुल के लिए नहीं है, जब अमीर सादुद्दीन सौंसठ की तरफ रवाना होगा फिर हम हरकत में आकर काराजेसर किला वापस ले लेंगे। अहमद कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहंशाह फौज भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रीतोस कहता है वो जरूर भेजेंगे और तुम उस फौज के सरबराह बनकर वापस आओगे। फिर अहमद खत लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ एक गार में मौजूद था और कुतलू बे के चचा से पूछता है आपने हमें कैसे तलाश किया गारकिन साहब? गारकिन कहता है हमने उस कुत्ते को पकड़ लिया था जिसने अमीर सादुद्दीन को उस मुलाकात के बारे में बताया था। मुझे यकीन था कि सादुद्दीन अपने आदमी जरूर बेचेगा, इसलिए मैं आ गया। अर्तुगरुल कहता है आप फौरन अपने कबीले को किसी और जगह मुंतकिल कर दो और पीछे कोई निशान न छोड़ना, वरना अमीर सादुद्दीन अपने आदमी बेचकर सबको मरवा देगा। गारकिन कहता है ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सादुद्दीन इस रियासत का सुल्तान बन जाएगा। अर्तुगरुल कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे गारकिन साहब, चाहे हमारी जान ही क्यों न चले जाए। वक्त आने पर मैं सादुद्दीन को मार डालूंगा। जब तक हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर लेते तब तक अपने कबीले वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कोनिया में माहपरी का खास आदमी अब्दुल्ला कुछ सिपाहियों के साथ सादुद्दीन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था आज हम सादुद्दीन और उसके सारे वफादार सिपाहियों को खत्म करके रियासत को बचा लेंगे। फिर वो उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। एक सिपाही फर्श पर पड़ा खून साफ कर रहा था। अब्दुल्ला पूछता है अमीर सादुद्दीन कहाँ है? सिपाही कहता है अमीर हजरत अपने फौज के साथ जंग पर रवाना हो गए हैं। अब्दुल्ला उसके गर्दन पर खंजर रखकर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, अमीर सादुद्दीन पर कातिलाना हमला हुआ है। कहाँ है वो? सिपाही कहता है मैं नहीं जानता। अब्दुल्ला कहता है
तो फिर तुम फर्श पर पड़े इस खून का जवाब दोगे कि गिरफ्तार कर लो इसको। इसी दौरान सादतीन एक वीरान जगह पर किसी मेहमान खाने में मौजूद था और ख्वाब में उसे अर्तुगरुल और असलहान डरा रहे थे। फिर सादतीन घबरा कर बैठ जाता है। उसका खास आदमी करालदा कहता है, आप ठीक हो जाएंगे अमीर हजरत। सादतीन पूछता है, मैं कहाँ हूँ करालदा? करालदा कहता है, मेहमान खाने में अमीर हजरत। मैं आपकी जिंदगी के लिए खौफजदा था, इसलिए मैं आपको खुफिया तरीके से यहाँ ले आया। महल वाले नहीं जानते कि आप कहाँ है। इतने में सादतीन को ऐसा दिखाई देता है जैसे असलहान उसके कमरे में आ गई हो। वो खौफजदा होकर अपने आदमी से पूछता है कि असलहान की लाश कबीले की तरफ पहुँचा दी है? करालदा कहता है, जी हाँ अमीर हजरत। सादतीन कहता है, उसकी लाश मुझे तुर्गत और अर्तुगरुल देगी। करालदा कहता है, आपकी फौज तैयार है अमीर हजरत। जैसे ही आपकी सेहत बहाल होगी हम रवाना हो जाएंगे। कोनिया में अब्दुल्ला वापस आकर महपरी को बताता है कि वहाँ सिर्फ एक सिपाही मौजूद था। उसने बताया है कि सादतीन जंग पर रवाना हो गया है। फर्श पर खून भी मौजूद था। महपरी कहती है, इसका मतलब है कि वो गलीज बच गया और उसे खुफिया तरीके से यहाँ से निकाल लिया गया है। अब तुम पता लगाओ कि वो औरत कौन थी जिसने उसको मारने की कोशिश की है। ये सुनकर अब्दुल्ला बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सुल्तान गियासुद्दीन जंगल में शिकार करने में मसरूफ था। इतने में एक निकाबपोश शख्स उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर गियासुद्दीन कहता है, सिवास के वजीर हिसामुद्दीन कराजा, खुश आमदीद। हिसामुद्दीन कहता है, शुक्रिया सुल्तान। गियासुद्दीन पूछता है, आपके यहाँ आने के बारे में किसको पता है? हिसामुद्दीन कहता है, किसी को भी नहीं सुल्तान। गियासुद्दीन कहता है, मैं आपको एक अहम जिम्मेदारी देना चाहता हूँ अमीर हिसामुद्दीन। हमारी रियासत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। एक सांप हमारी गर्दन के गिर्द लिपट गया है। अब उसका सर उतारने का वक्त आ गया है। हिसामुद्दीन कहता है, क्या वो अमीर सादतीन कोपेक है? गियासुद्दीन कहता है, जी हाँ। हिसामुद्दीन कहता है, उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। उसकी मौजूदगी रियासत और आपकी हुक्मरानी दोनों के लिए खतरा है। अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान अलाउद्दीन की रूह को सुकून मिलेगा। गियासुद्दीन कहता है, इस जिम्मेदारी में एक और आदमी भी आपके साथ शामिल होगा। उसके बगैर आप ये नहीं कर पाएंगे। हिसामुद्दीन पूछता है, कौन है वो सुल्तान? गियासुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ अहमद गार में अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और मिलने के बाद बताता है कि गवर्नर क्रितोस मुझे निकाया भेजना चाहता है। वो चाहता है कि मैं शहंशाह से उसके लिए फौज तलब करूं और फिर उस फौज की सरबराही करूं। अर्तुगरुल कहता है, तो वो सोगट को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगा। अहमद कहता है, मसला सिर्फ सोगट का नहीं है सरदार। वो सादतीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कराजेसर किला भी वापस लेना चाहता है। अब क्या करोगे? अर्तुगरुल कहता है, सोगट में आबाद होने से पहले मैं सादतीन कोपेक का सर उतारूंगा। अब तुम निकाया जाओ और फौज की सरबराही करो ताकि उस फौज की कमांड हमारे पास आ जाए। अभी हमें जल्द वापस कबीले जाना होगा ताकि हम उन्हें बता सके कि हमारा क्या इरादा है। फिर हम उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर अपने मिशन पर रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान जंगल में गियासुद्दीन अमीर हिसामुद्दीन को कहता है, सादतीन 67 किला फतह करने के लिए जाएगा। वापसी पर वो सिवास में आराम करेगा। इसी दौरान आप उसको मारने की तैयारियां शुरू कर सकते हो। हिसामुद्दीन कहता है, सादतीन मेरी इज्जत करता है। जब वो सफर से वापस आएगा तो मैं मजीद उसका एतबार हासिल करने की कोशिश करूंगा और फिर उसके लिए जाल बिछाऊंगा। अब मुझे जल्द अर्तुगरुल साहब से मिलना होगा। फिर गियासुद्दीन उसे एक खत देते हुए कहता है, इस पर मेरी मुहर लगी हुई है। ये एक खुफिया फरमान है। ये अर्तुगरुल साहब को दिखाना, वो आप पर एतबार कर लेगा। दूसरी तरफ सादतीन एक मेहमान खाने में मौजूद था और उसे बार बार असलहान दिखाई दे रही थी। फिर एक आईने में उसे असलहान दिखाई देती है जो कह रही थी, तुर्गत और अर्तुगरुल तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम जिल्लत वाली मौत मरोगे। सादतीन कहता है, मैं मरहूम सुल्तान के होसरफ का हकीकी बेटा हूँ। मेरी वालिदा शहनाज खातून ने मुझे सुल्तान बनाने के लिए पैदा किया था। ये सच है कि मुझे एक नाजायज बच्चे के तौर पर परवान चढ़ाया गया था, लेकिन सल्जूक तख्त का असल वारिस मैं हूँ। तुम मर चुकी हो, अर्तुगरुल और तुर्गत भी मरेंगे। असलहान कहती है, तुम एक नाजायज बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं हो सादतीन, और हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम कभी सुल्तान नहीं बन पाओगे। ये सुनकर सादतीन गुस्से में आ जाता है। इतने में उसका खास आदमी करालदा अंदर आकर कहता है, गुनैब साहब आए हैं। इसके अलावा कराजेसर किले से आइदोमुश ने ये खत भेजा है। सादतीन कहता है, आला, लाजमी माया ने अपना काम कर दिया होगा। फिर सादतीन खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, गवर्नर क्रितोस ने फौज तलब करने के लिए आरिस को निकाया भेज दिया है। करालदा कहता है, तो वो सोगट को अर्तुगरुल की कब्र बना देंगे। सादतीन कहता है, अगर वो ऐसा ना कर सके तो मैं 67 से वापस आकर अपनी फौज से कई वालों को कुचल डालूंगा। अब गुनल को अंदर भेजो। गुनल अंदर आकर पूछता है, अमीर हजरत किसने किया ये? सादतीन कहता है,
ایک عورت جسے ارطغرل نے بھیجا تھا۔ جب وہ خود ایسا نہیں کر سکا تو اس نے ایک عورت کو بھیج کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ گنلب کہتا ہے تو جب ارطغرل ترک سرداروں کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس نے محل میں قاتل بھی بھیج دیا۔ غدار سردار مارے گئے ہیں، لیکن ارطغرل اور گارنکن بے اپنے بھتیجے قتلو بے کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر سعادتین پریشان ہو جاتا ہے اور پانی مانگتا ہے۔ پانی پینے کے بعد سعادتین کہتا ہے میں 67 قلعہ فتح کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی غیر موجودگی میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ گنلب کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، میں ارطغرل کو ڈھونڈ لوں گا۔ سعادتین کہتا ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اب وہ بگوڑا ہو چکا ہے، اب وہ اپنے قبیلے جائے گا تاکہ ان کو الوداع کہہ سکے، پھر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے روانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی سنگرتکن اور وہ وحشی ترگت اور بامسی بھی ہوں گے۔ لیکن جب وہ قبیلے پہنچیں گے تو انہیں اس عورت کی لاش ملے گی جسے انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تم انہیں بالکل موقع نہ دینا اور سب کو قتل کر دینا، قبیلے میں کسی پر بھی رحم نہ کھانا۔ گنلب کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امیر حضرت، ارطغرل کو مجھے مارنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ سعادتین کھڑا ہو کر کہتا ہے گنلب، اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم اس کے قبیلے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو۔ اس کے چالوں سے بیوقوف مت بننا، جاؤ اور اپنی ذمہ داری نبھاؤ، ہماری ریاست کو اس ڈاکو سے بچا لو۔ گنلب کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت، اور اسی کے ساتھ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔